वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीसी सीए फाउंडेशन चैप्टर 1 इंडाइसेस। चलिए हम लोग इंडाइसेस यहां पे डिस्कस करेंगे। इंडाइसेस में होता क्या है और इंडाइसेस बेसिकली हम लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उस बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर रेज्ड होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडाइसेस आर वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड इंडाइसेस आर यूज्ड फॉर द एक्सप्रेशन लार्ज नंबर इन द टर्म्स ऑफ द पावर टू द स्मॉलर बेस। एग्जाम्पल, अगर मैं 2187 को अगर स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 7 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो आपका 2187 आएगा। अब देखोगे जरा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब 2187 को हम लोग इंडाइसेस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स 3 इज मल्टीप्लाइड इन 7 टाइम्स, then it is written as 3 to the power 7। अब देखो, दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर लिखते हैं। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा। 4 टाइम्स है तो 4 पावर हो जाएगा। यहां 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 7। द एक्सप्रेशन a to the power m means the number is multiplied by itself m times, that is a into a and so on m times. This is called indices. In a to the power m, a is called as base, m is called power or exponent or index। किसी भी नंबर पे पावर रेज्ड है, नंबर को हम लोग बेस कहते हैं और पावर को कहा जाता है एक्सपोनेंट। चलिए अब प्रॉपर्टीज देखते हैं जरा। अगर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखो, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, a टू द पावर n, बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, यानी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस मल्टीप्लाइड हो रहा है तो पावर ऐड होता है तो a टू द पावर m प्लस n होगा। सेकंड, अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, यानी देखोगे बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन दोनों डिवीजन में है, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n या a टू द पावर n डिवाइड a टू द पावर n, देन वी कैन राइट दिस a टू द पावर m माइनस n। पावर सब्ट्रैक्ट होता है। थर्ड क्या होगा? a टू द पावर m होल पावर n। इसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर m को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m इंटू n, m इंटू n मतलब पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m और n आपस में मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर mn। या अगर हमारे पास a टू द पावर n इंटू m है तो n और m मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर nm हो जाएगा। a की पावर nm एंड a की पावर mn बोथ आर सेम, यही होगा। फोर्थ, a b की पावर m, ध्यान दोगे जरा आप, ए बी की पावर m, बेस यहां पे a इंटू बी मल्टीप्लाइड में है और पावर m है, तो हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m। ध्यान रखोगे, अब अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लिख सकते हैं। तो ए बी की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू बी की पावर m, या a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। फिफ्थ,
ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर है जिसका पावर 0 होगा ऑलवेज 1 के बराबर होगा। 6 नंबर हमारे पास क्या कहता है, ए टू द पावर माइनस एम, यानी हमारे पास बेस पे पावर निगेटिव में है, दैट विल बी रिटन एज 1 बाई ए टू द पावर एम, इसे हम लोग ए टू द पावर एम लिखते हैं। 7 नंबर, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई। देखो जरा, दोनों एक्सपोनेंट हमारा इक्वलिटी में है, तो दोनों का अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होगा। ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। या लिख सकते हैं हम यहां पे, देखोगे जरा, एक्स टू द पावर ए इज इक्वल टू वाई टू द पावर ए, एक्स टू द पावर ए इक्वल टू वाई टू द पावर ए। देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो x इक्वल टू वाई होगा। 9, mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a इज रिटन एज a टू द पावर 1 बाई m, 1 बाई m यह होता है। अगला एग्जाम्पल से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग प्रॉपर्टीज बिल्कुल याद रखेंगे। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, फाइंड x if x into root x is equal to x into root x to the power x। तो चलिए इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x इंटू रूट एक्स को क्या लिखोगे, x तो है ही, और रूट एक्स इज रिटन एज x की पावर 1/2, तो x इंटू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब देखोगे x है और रूट एक्स होल पावर x, तो हम लोग x की पावर x लिख सकते हैं, इंटू x की पावर रूट को 1/2, तो x/2 लिखा जा सकता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू एक्स की पावर 1/2, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा, x पे पावर एक में 1 है, एक में पावर 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/2। राइट हैंड साइड x टू द पावर x है, इंटू एक्स की पावर x/2, इसका मतलब बेस सेम है, पावर भी ऐड होगा, x टू द पावर x प्लस x/2। अब लेफ्ट हैंड साइड x की पावर 3/2 और राइट हैंड साइड x की पावर 3x/2, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू 3/2x, तो x इक्वल टू 3/2 इंटू 2/3, x इक्वल टू 1, यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट बी में आते हैं जरा। 6th रूट ऑफ a टू द पावर 4b इंटू एक्स की पावर 6 इंटू a टू द पावर 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1 होल पावर -b। सिंप्लीफाई करना है हमें, इसका रिजल्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा। अब देखोगे जरा, 6 रूट ऑफ a की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/6। mth रूट ऑफ a इक्वल टू a टू द पावर 1/m होता है, यह प्रॉपर्टीज हमने लगाए, इंटू अब देखो a की पावर 2/3 टू द पावर b लिख सकते हैं, सॉरी -b इंटू एक्स की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -1 होल पावर -b। अब सिंप्लीफाई करेंगे, a टू द पावर 4b पावर 1/6 यही होगा, इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1/6, a की पावर 2b/3, a की पावर -2b/3 और x की पावर क्या हो जाएगा b, a की पावर 4b/6 को लिख सकते हैं 2b/3, a की पावर 2b/3 इंटू x की पावर 6 इंटू 1/6, तो x बच जाएगा, और a की पावर 2b/3 इंटू एक्स की पावर b लिख सकते हैं। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो a की पावर 2b/3 a की पावर 2b/3 माइनस 2b/3 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेस सेम, a की पावर 2b/3 और a की पावर
माइनस 2b/3 दोनों क्या हो जाएंगे, पावर बेस सेम है, पावर ऐड होगा एंड x की पावर 1 प्लस b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 0 1 हो जाएगा और x की पावर कितना आ जाएगा 1 प्लस b, तो रिजल्ट क्या आएगा x की पावर 1/b। C, सिंप्लीफाई x टू द पावर a इंटू y टू द पावर माइनस b होल की पावर 3 इंटू x की पावर 3 इंटू y की पावर 2 होल पावर माइनस a, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए x की पावर a की होल पावर 3 लिखना पड़ेगा इंटू y की पावर माइनस b की होल पावर 3 इंटू x की पावर 3 की पावर माइनस a इंटू वाई स्क्वायर की पावर माइनस a। x का पावर अब देखते हैं, तो देखोगे x पे पावर 3a और दूसरा x की पावर हो गया माइनस 3a, तो x की पावर 3a माइनस 3a, बेस सेम पावर ऐड करेंगे, y वाला टर्म देखते हैं, y की पावर माइनस 3b और y की पावर माइनस 2a, तो y की पावर माइनस 3b माइनस 2a, तो y की पावर क्या हो जाएगा माइनस 5b 3b माइनस 2a 3b माइनस 2a। तो यहां पे x की पावर 0 इंटू वाई की पावर माइनस 3b माइनस 2a। अब y पे पावर तो माइनस 3b माइनस 2a है, मैं वहां से माइनस कॉमन ले लूं तो रिजल्ट आएगा y टू द पावर माइनस ऑफ ब्रैकेट लेंगे 3b प्लस 2a। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, y की पावर माइनस 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 1 बाई वाई टू द पावर 3b प्लस 2a। D, find the value of k from square root of 9 to the power minus 7 square root of 3 to the power minus 5 is equal to 3 to the power k। यह हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ध्यान दोगे जरा, अब यहां पर क्या ले सकते हैं, रूट 9 है तो डायरेक्टली आप 3 लिख सकते हो, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हो या 9 को 3 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप यहां पे 3 की पावर माइनस 7 लिख सकते हो, आप 3 की पावर माइनस 7 इंटू रूट 3 टू द पावर माइनस 5/2, तो रूट 3 का हो गया 3 की पावर 1/2 होल पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 की पावर माइनस 7 इंटू 3 की पावर माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3 की पावर k। अब 3 की पावर माइनस 7 माइनस 5/2 सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो माइनस 14 माइनस 5 माइनस 19/2, 3 की पावर माइनस 19/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर k। बेस सेम है, पावर कंपेयर करेंगे, k इक्वल टू 19 by minus 90, k equal to minus 19/2. This is your answer. Okay, thank you very much.